हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नाइन्थ की गणित की वर्कशीट नंबर 44 करने वाले हैं, जो कि 14 अक्टूबर के लिए है। इसमें हमें पढ़ना है एक लंबे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु आपका इस तरह का होता है। ये आपकी तिरछी ऊंचाई होती है, ये आपकी ऊंचाई और ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है। अब कहता है दी गई आकृतियों को देखकर आप समझ सके होंगे कि आकृतियां क्या कहलाएंगी। ठीक है, कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये आपकी क्या है जी, शंकु कहलाएंगी। दी गई आकृति लंबवर्तीय शंकु के उदाहरण हैं। आकृति एक, इस आकृति को दिखा रखा है। कहता है आकृति एक में बिंदु ए शंकु का शीर्ष है। ठीक है जी। ए बी इसकी ऊंचाई कहलाएगी और बी सी क्या कहलाएगी, जिसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है जी। ए सी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है। तो कहता है आइए अब हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा है ये। देखिए जो शंकु है हमारा इस तरह का है, इस तरह का है जी। सपोज दैट इस तरह का शंकु है हमारा, ऐसी शंकु है जी, ऐसे होते हैं शंकु। ठीक है। जो ऐसे शंकु है हमारा इस तरह का, तो इसको अगर मैं खोल दूंगा तो कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है, इस तरह की शेप आपकी आ जाएगी। तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं तो मैं इस शंकु का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, समझो। तो इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा समझिए। अब मैं इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, इसके बहुत ही क्या करता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ। इसने इस तरह से करता हूँ कि ये जो भुजा घूम रही है ये कैसी महसूस हो, सीधी महसूस हो। ठीक है? बहुत ही छोटे छोटे हम इसके टुकड़े कर देंगे कि ये भुजा कैसे घूमती हुई ना दिखे, कैसी लगे, सीधी दिखे। बराबर उसके कर देंगे हम। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये जो तिरछी ऊंचाई है, जो तिरछी ऊंचाई मेरी है, क्योंकि मैंने उसके समांतर ही काटा है इसको। तिरछी ऊंचाई जो है यहीं से तो काटा मैंने इसको, ये तिरछी ऊंचाई है। जब मैंने इसके यहाँ से इसको काटा है तो ये जो भुजा आ रही है ये आपकी तिरछी ऊंचाई यानी कि एल होगी। अब मैंने बहुत सारे त्रिभुज बना दिए हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे त्रिभुज मैं बना दूंगा। तो इसका बेस B1, इसका B2, इन सब के बेस क्या हो जाएंगे। इसका मैंने मान लिया B1, इसका बेस मैंने मान लिया B2, इसका बेस मैंने मान लिया B3। ठीक है, ये सब के सब कैसे लगेंगे, B4। इस तरह से मैंने इनके आधार मान लिए। तो इस जो शंकु का क्षेत्रफल है मैं किस तरह से निकालूंगा, देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 रहेगा। आधार कितना है इसका, B1, इसका आधार कितना है, B1। और ऊंचाई जो होगी, इसकी जो तिरछी ऊंचाई है वही ऊंचाई होगी। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ पूरे सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो आपका शंकु का क्षेत्रफल होगा। शंकु तो पूरा है, शंकु तो पूरा है, तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, 1/2 B1 गुणा L प्लस 1/2 B2 गुणा L, 1/2 B3 गुणा L। सिर्फ क्या चेंज होता रहेगा, आधार तो चेंज होगा, L तो क्या रहेगी सबकी, L तो सबके लिए सेम ही रहेगी, डेट डेट डैश। इस तरह से भी चलता रहेगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है। अब इन सब में से 1/2 और L क्या है, कॉमन। 1/2 और L कॉमन है, यहाँ रहेगा B1, B2, B3, इस तरह से आपका रहेगा। अब देखिए ये जो B1, B2, B3 है, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं यूं, यानी कि ये हिस्सा तो है आपका, ये जो हिस्सा है ये आपका यही हिस्सा तो है। ठीक है, ये हिस्सा। और ये क्या है आपके आधार की परिधि है। ये तो क्या है आपके वृत्त बन जाएगा नीचे वाला हिस्सा। तो वृत्त की परिधि लिख सकते हैं। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना हो गया, πr/L आपका आंसर हो गया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त के शंकु का ये वृत्त पर क्षेत्रफल है। सिर्फ क्या है, चारों तरफ का क्षेत्रफल है शंकु का, वृत्त पर क्षेत्रफल। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या आपका शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है जी।
उसके बाद शंकु का अगर कुल क्षेत्रफल निकालो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो रहेगा, साथ में क्या है आधार का क्षेत्रफल। और आधार कैसा है इसका, वृत्त के आधार, वृत्त के शेप का है, एक ही आधार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके जो शंकु का कुल क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण फटाफट देखते हैं और फिर अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए पहला उदाहरण क्या कहता है, देखिए एल निकालने के लिए फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, एल बराबर होता है, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। अगर एल के लिए निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी तिरछी ऊंचाई के निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन उदाहरण जो दिया है उसने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कहता है एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल दिया है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब आपको एल दिया है, एल कितना दिया है जी उसने, तिर्यक ऊंचाई 10 है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या आपकी है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7 हम जानते हैं, आर का मतलब 7 है, एल का मतलब 10 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 थाम कितना का 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है जी, उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाक से एकदम, दूसरा उदाहरण आपको दिया है उसने, स्क्रीन पर ये भी दिख रहा होगा, कहता है शंकु की ऊंचाई है 16, ऊंचाई दे रखी है आपको 16, तो आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको 12। ठीक है जी, क्या पूछ रहा है, शंकु का कुल प्रक्षेत्रफल, शंकु का कुल प्रक्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, तो हम पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच हो गया हमारे पास 16 का स्क्वायर और आर हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हम जानते हैं 256 और 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 44। कितना होगा जी, ये हो गया 400। 400 का जोड़ा हम जानते हैं 20 होता है, 20 गुणा 20, तो कितना आ गया हमारे पर तिरछी ऊंचाई निकल के 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है जी, इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो पाई आर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, पहले यहाँ बचेगा एल और यहाँ क्या बचेगा एक आर। पाई का मतलब 22/7, आर कितनी है हमारे पास 12 है, एल कितना है हमारे पास, एल है 20 और आर है हमारे पास 12। ठीक है, सॉरी पाई का मान उसने मुझसे कहा 3.14, तो क्या हो गया ये 3.14 गुणा में 12 और इसे गुणा कर देंगे तो ये जोड़ देंगे 20 और 12 को तो 32, और अब हम इनकी गुणा करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या आ गया आपका दूसरे उदाहरण का आंसर आ गया। अब देखिए जो उसने अभ्यास के लिए प्रश्न दिए, दो प्रश्न, वो फटाफट देखिए क्या कहते हैं। कहता है अब आप प्रयास कीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 10.5/2 सेंटीमीटर, इसकी त्रियक ऊंचाई 10, त्रियक ऊंचाई कितनी होगी जी आपकी 10 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, हम फटाक से निकाल देंगे क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मतलब हम जानते हैं 22/7, आर का मतलब हमें दे रखा है कितना 10.5/2, उसने व्यास दे रखा था, हमने त्रिज्या बना दिया, आधा कर देते हैं 10 हो गया ये। अब क्या है 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 11, 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7 और 3 बचे 7 पंजे 35, ये हो गया 11 गुणा 1.5 गुणा में 10, इसकी गुणा कर लेंगे कितना हो गया 15 एकम 15, 15 और 1 16.0, पॉइंट के बाद की जीरो क्या होती है हमारे लिए, बेकार होती है। ठीक है जी, तो कितना रह गया हमारे पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला अभ्यास का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अभ्यास का दूसरा प्रश्न।
दूसरा क्वेश्चन कहता है शंकु का कुल प्रक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि अल दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आएगी, 2 से काट देंगे, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी जी आपकी 12 सेंटीमीटर। और पूछा है आपसे शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्र। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। पाई आर चाहे तो क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ रह गया एल और यहाँ क्या रह गया आपका आर रह गया, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आपका कितना है 21 है, सॉरी आर का मतलब 12, आर का मतलब कितना है जी 12 है, एल आपका कितना है आपका 21 और आर है आपके पास 12, ठीक है। कुछ कहानी इसने वैल्यू रखने के लिए, तिरछी ऊंचाई ही है, ठीक। तो इसकी इससे गुणा कर लीजिए, 12 दूनी 24, 2 हासिल के 12 दूनी 24 और 2 26/7, इनको जोड़ देंगे कितना आ गया 33 हो गया। 33 के ऊपर गुणा कर लीजिए, 33 गुणा कर लेंगे कितना आएगा जी, कितना है 264, और 33 से गुणा करें 3 चौक 12 से लगा 1, 3 6 18 19 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर से 792 आ जाएगा। कितना होगा जी हमको 2 1 7 और ये 8, कितना हो गया 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है अभ्यास का वो भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपके अभ्यास के दोनों प्रश्न क्या हो गए जी, हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।